हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी को हल करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर बी तक हम लोग हल किए थे। आइए बिना देर के भी इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, रीड करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में लिखा, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मूल होता क्या। तो मूल वैसे x के वैसे मान को कहा जाता है जो समीकरण में रखने पर दोनों तरफ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम लोग क्या कह रहे थे दोस्तों, मूल कह रहे थे। तो आइए इसको भी हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। गुणनखंड विधि से कैसे इस तरह के समीकरण को हल किया जाता है। तो जैसा कि हमारा इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या थे दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा जब भी होता था तो पहला और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों, जो कि क्लास 8 और 9 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए पहला और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 इंटू 5 इंटू √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आता है दोस्तों, 2 आएगा। तो इस तरह से 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ जो प्लस का साइन है इसे देखते हुए यहाँ पर क्या है, लाना है हम लोग को 7x, यानी कि 10 को ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको गुणनखंड करने पे हमारा गुना करने पे इसका 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे 7 लाना है और गुना करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 10। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, लेकिन 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे उस चीज को करते हैं। तो यहाँ पे √2 जैसा के तैसा x² प्लस, अब 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 5x प्लस 5 इंटू √2 इक्वल टू क्या, 0। इस तरह से लिखे दोस्तों हम लोग। चलिए इसको 5 को अच्छे से लिख देते हैं। यहां तक लिखने के बाद इन दोनों में देखेंगे दोस्तों कॉमन है क्या। चलिए अब एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो चलिए एक स्टेप और जाते हैं आपके लिए, √2x² प्लस √2 इंटू √2 हम लोग 2 के जगह पे लिख दिए जैसा कि वहां पे लिखा हुआ, प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू क्या, 0। अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, √2x इसमें भी है, √2x इसमें भी है, तो यहां से √2x को निकाल लेंगे बाहर, यहां पर बच जाएगा x, प्लस जब यहां से √2x बाहर निकल जाएगा तो यहां बचेगा √2। अब देखिए प्लस का साइन दिए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को निकाल लिए दोस्तों, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया क्या, √2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, तो x प्लस √2 यहाँ भी, x प्लस √2 यहाँ भी, तो इसको एक टर्म में हम लोग लिखेंगे x प्लस √2 जैसा कहता है ऐसा। अब यहाँ पे क्या दोस्तों, 2√x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को भी 0 के बराबर लिखेंगे और इस वाले को भी 0 के बराबर लिखेंगे। तो यानी कि x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। तो x इक्वल टू प्लस में जो संख्या होती है वो माइनस में चला जाता है, बराबर उधर। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए √2x प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर अब ये √5 जो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x का 2 वैल्यू को निकाल लिए दोस्तों। अतः लिखेंगे हम लोग कि अतः मूल -√2 तथा -5/√2 है। तो इस तरह से पार्ट सी को भी हम लोग क्या किए दोस्तों, हल कर चुके हैं। तो आइए हम लोग पार्ट डी को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। आई होप गाइस आप उतार चुके होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 का डी को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सॉल्यूशन।
जैसे सॉल्यूशन लिखते हैं दोस्तों, इसका बाय में कितना है 8 है लिखा हुआ, तो सबसे पहले दोनों तरफ हम लोग 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोस्तों। तो जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -x + 1 y/8, ठीक है। इसको और जब 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² -8 को x से करेंगे तो 8x प्लस 8 कट जाएगा तो बच जाएगा 1, और 0 को 8 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हो गया पहले जैसा जो क्वेश्चन बनाया हम लोग दिनों उस फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला और लास्ट को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16, यानी कि, और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है दोस्तों, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी कि अब हम लोग को यहाँ पे ऐसा करना है, और यहाँ पर क्या लास्ट यहाँ पर 8 है 8x, यानी कि हम लोग ऐसा करना है कि 16 को ऐसा तोड़िए जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8x आना चाहिए दोस्तों, जोड़ने पे 8x आना चाहिए। तो देखते हैं 16 को, तो 16 को तोड़ सकते हैं कि 4 × 4 और गुना करने पे हमारा वही 16 आना चाहिए। चलिए, तो 4 × 4 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो 16 आएगा, और जब 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, जो कि साइन यहाँ पर माइनस का होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 16x² -4x माइनस प्लस, और 8 को हम लोग इस तरह से क्या किए लिख दिए दोस्तों, +1 = 2। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में हमारा 4x, यहाँ पर 4x बचा प्लस -1, यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस, यहाँ पर 1 क्या लिए कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचेगा 4x। अब देखिए जब प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1 = क्या 0। अब देखिए 4x - 1 तो हम लोग लिखेंगे 4x - 1 और 4x और ये वाला -1 = 0। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, तो 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। अब देखिए 4x जो है अब इधर जाएगा तो वहां पर प्लस -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x = 1/4। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कि 4x - 1 इधर आया था प्लस में, x = 1 क्या हो जाएगा 4। अतः मूल जो होगा 1/4 तथा 1/4 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या किए सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो आइए अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपके लिए HW के तौर पे दिया जा रहा है दोस्तों, वो आपको खुद बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा मैसेज कीजिएगा, आपको मैं इसका भी सॉल्यूशन बनाकर दे दूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का आपका जो है आपको खुद बनाना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट तक सॉल्व किए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।